हेलो, राधे राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा। आज जो प्रसंग लेकर आई हूँ, कभी कोई बुराई करे तो उसे धन्यवाद कह देना, इस पर आधारित एक प्रसंग है। एक राजा था जो कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था और बड़ा संपन्न राजा था। उसकी प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। एक दिन जब वह राजा घूमने के लिए, सैर करने के लिए जाता है तो रास्ते में एक संत मिलते हैं। तो संत से वो राजा बोलते हैं कि संत हटिए, मुझे राह दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। तो संत बोलते हैं कि नहीं, नीचे उतरिए, मुझे आपसे कुछ लेना है। तो राजा निष्क्रिय था, वो कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था। तो उसने कहा कि मैं दान दक्षिणा में विश्वास नहीं करता, मैं किसी को दान दक्षिणा नहीं देता। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, मत दो, मगर मुझे तुमसे कुछ लेना है। बोले हम नहीं देंगे। बोले नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना है। तब तक घोड़े ने लीद कर दी। तो बोलता है कि संत बोलते हैं आप धन मत दो, बस अपने हाथों से ये घोड़े की लीद उठा के मुझे दे दो। तब वो घोड़े ने राजा ने जैसे तैसे अपने हाथों से लीद उठाई और महात्मा के हाथों में दे दी। तो महात्मा बोलते हैं आशीर्वाद के रूप में, खूब बढ़े, खूब बढ़े। तब कहकर महात्मा चले जाते हैं। राजा अपने राज्य में चले जाते हैं। तो एक दिन 2 दिन ऐसे ही बीतता गया। तो उसके महल के और बालकनी के पास खड़ा होता है तो देखता है कि बहुत बदबू आ रही है, कहाँ से बदबू आ रही है। तब वो देखता है कि एक पहाड़, गोबर का पहाड़ बढ़ता चला जा रहा है। ये कहाँ से है? एकदम से कहाँ इतनी खुशबू, पेड़ पौधों की खुशबू आती थी, ये कहाँ से गोबर के पहाड़ बने? तब वो समझ जाता है कि महात्मा ने मुझे रोका था और गोबर की लीद मांगी थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था खूब बढ़े। तब वो राजा महात्मा के पास चले जाते हैं। तब वो अपनी गलती का एहसास होता है। तो कहते हैं कि मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, गोबर की लीद दी, तो आपने आशीर्वाद में कहा कि खूब बढ़े। तो ऐसा गोबर की पहाड़ मेरे महल में छा गया है, इसे दूर करिए। तब महात्मा बोलते हैं ठीक है, ये तुमने क्षमा मांगी है तो मैं माफ़ करता हूँ। ये धीरे धीरे करके गोबर का पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। बस तुम एक काम करना, अपने प्रजा में एक अफवाह फैला देना कि राजा बहुत बुरा है। तब राजा बहुत बुरा है, मगर इस पर तुम कोई भी प्रश्न मुझसे कोई भी उत्तर मत मांगना कि मैं किस लिए ये कह रहा हूँ। तब राजा ने महात्मा की बात सुन ली, समझ ली और अपनी प्रजा में अपने प्रति बुराई फैला दी। जैसे जैसे प्रजा में राजा की बुराई फैलती गई, वैसे वो गोबर का पहाड़ ख़त्म होता गया। एक दिन ऐसे धीरे धीरे करके गोबर का पहाड़ ख़त्म हो गया। फिर महात्मा फिर आए, उन्हें सारी बात बताई कि आपने ऐसा बताया। तब उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तुम्हारी हर इंसान ने तुम्हारी बुराई की और वैसे वैसे तुम्हारे यहाँ का गोबर का पहाड़ ख़त्म हो गया। इसलिए कभी भी कोई इंसान तुम्हारी बुराई करता है तो उसे धन्यवाद देना, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बुराई करेगा तुम्हारे ये खराब दिन, दुख भरे दिन वैसे वैसे ही ख़त्म होते जाएंगे और अच्छे दिन आते रहेंगे। और जो तुम्हारी
जो तुम्हारी बुराई करेगा उसके ऊपर बुराई का पहाड़ छाता जाएगा। इसलिए जो अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई करता है उसे धन्यवाद जरूर दीजिएगा, धन्यवाद जरूर बोलिएगा कि आपने मेरी बुराई की, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। जैसे जैसे आपकी बुराई इंसान करेगा वैसे ही आपके दिन वाले दुख और परेशानी के कष्ट खत्म होते चले जाएंगे। राधे राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा। आपको ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसे पलट के धन्यवाद कहिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय कृष्णा जय कृष्णा।